हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का गुडविल के आज के क्लास में। इसके पहले दो क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुडविल क्या है, यानी गुडविल का अर्थ, गुडविल की विशेषताएं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि गुडविल के मूल्य को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इसके अलावे मैंने आपको बताया था गुडविल का नेचर, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ की दर, समायोजित लाभ, क्रय वर्षों की संख्या। इन सभी तत्वों पर मैंने चर्चा की थी पिछले दो क्लासेस में। आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, यानी कि एक व्यवसाय में जो गुडविल होता है बाबू, जो ख्याति होती है, उसकी गणना कैसे करते हैं हम लोग, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आखिर उसको निकालने का, व्यवसाय में जो गुडविल है तो गुडविल का एक मूल्य होता है और उस मूल्य को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग यही सब चीज़ों को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि गुडविल को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बाबू गुडविल को निकालने की कुल तीन विधियां हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने की कुल तीन विधियां हैं बाबू, जिसमें सबसे पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला है औसत लाभ विधि, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड अंग्रेजी में। दूसरी जो विधि है बाबू वो है अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि, जिसको बाबू हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद बाबू तीसरी विधि है इसमें पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि को हम लोग कहते हैं बाबू अंग्रेजी में कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि कुल गुडविल को कैलकुलेट करने की ये तीन विधियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तीन विधियों के बारे में जानना है। यानी कि एक व्यवसाय में जो गुडविल होता है बाबू, जो गुडविल का वैल्यू निकलता है, उसको मनी के टर्म में जब हम लाते हैं, यानी पैसे में जब उसका मूल्य निकालते हैं, तो उसके लिए कुल तीन विधियां जो है आपके सिलेबस में है। कुल तीन विधियों को आपको जानना है, जिसमें पहला है औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों ही मेथड का प्रयोग करके आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आइए डिस्कस करते हैं इसमें से जो पहला मेथड है औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए बाबू, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये दो तरह का होता है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड दो भागों में बंटा हुआ है, जिसमें पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि साधारण औसत लाभ विधि, साधारण औसत लाभ विधि। और दूसरा होता है बाबू इसमें
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि भारित औसत लाभ विधि। ध्यान दीजिएगा, जो औसत लाभ विधि है बाबू, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तीन विधियां मैंने आपको बताया, तीनों में से जो पहली विधि है वो भी दो भागों में बटी हुई है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत लाभ विधि, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि भारित औसत लाभ विधि। यानी कि ये पहली जो विधि है ये दो भागों में बटी जाती है। इन दोनों ही मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना होता है। तो पहले हम लोग पहले मेथड पे ही डिस्कस करेंगे क्रमबद्ध तरीके से बाबू। हम लोग पहला मेथड उस पर के क्वेश्चंस, दूसरा मेथड दूसरे पर का क्वेश्चंस, और तीसरा मेथड उसके बाद तीसरे पर का क्वेश्चन, सब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ऑर्डरली पढ़ने वाले हैं, लाइन से पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसमें दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बाबू? दो विधियां हैं। सबसे पहले हम लोग पहली विधि देखेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो पहला मेथड है बाबू, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए बाबू, ये जो पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे जब हम लोगों को गुडविल निकालना होता है तो बड़ा ही आसान है। इसमें आपका फॉर्मूला हो जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर आपका फॉर्मूला होता है बाबू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का मूल्य निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में किससे गुणा करना पड़ता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, क्रय वर्षों की संख्या से, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। अब यहां एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट बराबर बाबू, देखिए एवरेज प्रॉफिट जब आपको निकालना होगा तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट्स माइनस टोटल लॉसेस बटा नंबर ऑफ ईयर्स अर्न्ड। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रश्न को ध्यान, थोड़ा सा फॉर्मूला को आराम से समझिए कि वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का मूल्य बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, हिंदी में। अब एवरेज प्रॉफिट क्या कहलाएगा? मान लीजिए ये जानकारी होनी चाहिए ना कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तब बाबू एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स माइनस टोटल लॉसेस बटा नंबर ऑफ ईयर्स अर्न्ड, यानी कुल लाभ में से कुल हानियों को घटा के जितने वर्ष में उनको अर्जित किया गया है यानी कमाया गया है उससे भाग दे देना है। तो ये बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है पहले मेथड का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अभी मैं आपको दूसरे मेथड का भी फॉर्मूला बताने वाला हूं इसमें का। एवरेज प्रॉफिट का फुल कंसेप्ट जो है इस क्लासेस में आपको मिलेगा। तो आप जान लीजिए कि अगर आपको इस मेथड से गुडविल निकालना है तो ये फॉर्मूला, एक छोटा सा जो फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। और आई होप कि इसमें कुछ है नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ ही रहा होगा आपको फॉर्मूला पूरा।
अब देखिए बाबू, इसी मेथड में जो औसत लाभ विधि है, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसी मेथड की जो दूसरी विधि है भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी मैं उसका फॉर्मूला क्लियर करने वाला हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान दीजिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है बाबू, अब इसके थ्रू वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होता है बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि जो दूसरी विधि है बाबू भारित औसत लाभ विधि, जो औसत लाभ विधि का दूसरा मेथड है, उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि भारित औसत लाभ विधि गुणे क्रय वर्षों की संख्या। अब इसमें भी हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो इसके लिए है वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रोडक्ट्स बटा टोटल वेट्स। ये फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट्स बटा टोटल वेट्स। ये आपको क्वेश्चन से निकाल के मिलेगा, जिसमें आप टोटल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे और टोटल वेट्स को कैलकुलेट करेंगे। यहां टोटल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना होगा तो टोटल प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा बाबू प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट। यानी कि जो लाभ होगा उस पे जो भार दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ टोटल प्रोडक्ट नहीं, हम लोग इसको प्रोडक्ट कह सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं बाबू, सिर्फ प्रोडक्ट। ये क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है। और जब सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा तो उसको जोड़ देंगे तो टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बढ़िया से। अब हम लोग यहां तक का जो फॉर्मूला है उसको तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जब तक हम लोग उस फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लेते हैं बाबू, प्रश्नों को हल नहीं कर लेते हैं, तब तक वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आज आपको समझ में आए बढ़िया से। अब अगले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल ही इत्मीनान से इस सीरीज में बने रहिए, गुडविल सीरीज में, जहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। धन्यवाद।